Hello bachcho, let's see this question. Find the mass of 3.5 meter long lead pipe if the external diameter of the pipe is 2.4 centimeter, thickness of the metal is 2 mm and the mass of 1 cube centimeter of lead is 11.4 grams. ठीक, तो यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमें फाइंड क्या करना है मास इसका। ठीक, अब यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से की कंसेप्ट देखें तो हमें यहाँ से इसका मास फाइंड करना, तो पहले क्या करेंगे हम वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। ठीक, और यहाँ से वॉल्यूम में 1 सेंटीमीटर की हमें वेट दिया हुआ है, तो जितना वॉल्यूम आएगा उसमें से 11.5 ग्राम में हम क्या करें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल मास हमें यहाँ से फाइंड हो जाएगा। ठीक, तो की कंसेप्ट क्या होगा, हमें यहाँ से फाइंड क्या करना पड़ेगा, यहाँ से की कंसेप्ट अगर हम देखें तो यहाँ से हमें फाइंड क्या करना पड़ेगा वॉल्यूम। अब देखो ये हमारा जो पाइप है वो क्या बोल रहा है कि इसका एक्सटर्नल डायमीटर जो दिया हुआ है, मतलब कि ये जो दिया हुआ है ना, ये पूरा डायमीटर ये दिया हुआ है 2.4 मीटर। ठीक, और यहाँ से क्या मेटल का जो हमारा जो ये थिकनेस है वो कितना दिया हुआ है, ये हमारा थिकनेस 2 mm दिया हुआ है। ठीक, मतलब ये होलो पाइप, ये हमारा होलो सिलेंडर है, तो वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर है यहाँ पे लिखेंगे हम, तो होलो सिलेंडर। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका फॉर्मूला जो होता है वो कितना होता है पाई, यहाँ से आर स्क्वायर माइनस में स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, ये होता है। ठीक, बस इस कंसेप्ट को क्या ध्यान में हम रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो यहाँ से अगर हम देखें तो एक्सटर्नल डायमीटर जो दिया हुआ है हमारा एक्सटर्नल डायमीटर वो कितना दिया हुआ है, d इज इक्वल टू हमारा 2.4 मीटर। रेडियस कितना हो जाएगा हमारा कैपिटल आर, ये हो जाएगा हमारा 2.4/2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1.4 मीटर, ये हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से अगर देखें तो थिकनेस ऑफ, यहाँ से अगर हम देखें कि थिकनेस हमें कितना दिया हुआ है, थिकनेस ऑफ मेटल जो दिया हुआ है वो कितना है 2 mm है। ठीक, तो इसको अगर सेंटीमीटर में चेंज करें तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 0 पॉइंट, इसको 10 से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड कर देंगे तो 0.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, ये हमारा थिकनेस हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम इंटरनल रेडियस अगर देखें हम इंटरनल रेडियस, तो इंटरनल रेडियस कितना हो जाएगा हमारा कैपिटल आर में से हम क्या करेंगे इस थिकनेस को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, हम थिकनेस को हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 1.4 माइनस में 0.2, तो कितना हो जाएगा यहाँ से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा हमारा कितना 1 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा हमारा सॉरी 0.2 होगा ना, यहाँ से सॉरी ये हमारा 0.2 होगा, लिखेंगे 0.2 और ये हमारा यहाँ से कितने 1.2 और यहाँ से 1.2, तो माइनस करेंगे तो 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इंटरनल रेडियस, तो इसको हम क्या लिखेंगे आर से लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से अगर वॉल्यूम हम यहाँ से देखें तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर तो ये कितना हो जाएगा पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल स्क्वायर इंटू एच, ये लिखेंगे। ठीक, और यहाँ से अगर हम हाइट देखें तो यहाँ से हमारा हाइट कितना है, ये दिया हुआ है हमारा लॉन्ग, तो यहाँ से जो ये एच है ना ये दिया हुआ है 3.5 मीटर लॉन्ग, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा पाई इंटू यहाँ से कितना हो जाएगा 1.2 का होल स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर। ठीक, इनटू में यहाँ से कितना हो जाएगा 350, ये लिख देंगे हम। ठीक, तो था ना हमारा कितना मीटर में था तो इसको सेंटीमीटर में करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 350 हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ से इसको अगर हम देखें तो ये हो जाए 350 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में इसको अगर माइनस करें तो 0.44 इंटू में यहाँ से हो जाएगा 350, ये हमारा कितने टाइम्स जाएगा, ये 50 टाइम्स जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 484 क्यूब सेंटीमीटर आ गया हमारा वॉल्यूम। ठीक, अब यहाँ से हमें क्या दिया है कि 1 क्यूब सेंटीमीटर ऑफ लीड इज 11.4 ग्राम, ये दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि 484 क्यूब सेंटीमीटर ऑफ लीड इज कितना हो जाएगा, यहाँ से 11.4 इंटू में 484, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5570.6 ग्राम, ये ग्राम में है। इसको केजी में चेंज कर देंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5.5 और ये केजी में आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा क्या 5.51, ये लिख देते हैं, ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि यूजिंग दिस की कंसेप्ट वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक